नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डीआरडीओ का जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए बी टेक या एम टेक, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है ये आपको पर मंथ 31,000 करके मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको एचआरए एंड मेडिकल बेनिफिट भी मिल जाएगा 3 से लेकर 5 ईयर्स तक। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टीचर्स इन चैनल फुल्ली डेडिकेटेड है उनके लिए जो भी फ्यूचर में एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चर बनना चाहते हैं। हम यहाँ टीचर से रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जितने भी सारे सोशल मीडियाज़ है उसको आप फॉलो कीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है डीआरडीओ का साइट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैं अभी उसका जो कैरियर पेज है मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है वॉक इन इंटरव्यू फॉर अवार्ड ऑफ रिसर्च फेलोशिप आज जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। और ये कहाँ दिया जा रहा है? ये आईटीआर चांदीपुर जो उड़ीसा में है वहाँ दिया जा रहा है। और इसका जो लास्ट अप्लाई करने का डेट क्या है? ये 9/7/2021 है। स्टाटस ओपन दिखा रहा है। और इसका जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है आप यहाँ क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। तो हम इसको क्लिक करके ओपन करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ अभी आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसको मिडिल, हाँ, आईटीआर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यहाँ नीचे मेंशन किया गया है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ए प्रीमियर लैबोरेटरी एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम यंग एंड मेरिटियस इंडियन नेशनल्स फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, ठीक है। फेलोशिप का नाम क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया बी.टेक होना जरूरी है। और यहाँ मेंशन किया है कि इसके साथ साथ आपका गेट स्कोर भी होना जरूरी है बी.टेक वालों के लिए। और एम.टेक वालों के लिए कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। जो बी.टेक के बाद जेआरएफ लेना चाहते हैं उनके लिए गेट स्कोर जरूरी है, मगर एम.टेक वाले के लिए जरूरी नहीं है। मगर दोनों में फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है, ठीक है। बी.टेक में भी फर्स्ट डिवीजन और एम.टेक में भी फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। और कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपको ये मिलेगा? ये मिलेगा आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। यहाँ कितने वैकेंसी है? टोटल 1। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, देन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में ये टोटल मिलेगा आपको 4। सो टोटल मिला के इसका जो वैकेंसी है ये हो गया आपका 5, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो नीचे यहाँ देखिए हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने का जो इसका जो तरीका है इन्होंने मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स विथ क्वालिफिकेशंस आर एबव इनविटेड टू सेंड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, अलॉन्ग विथ सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स टू, ये जो ईमेल आईडी लिखा गया है इस ईमेल आईडी पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ साथ आपके पास जितने भी सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड टू आपका गेट हो गया या आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गया, इसको अटैच करके एक पीडीएफ बनाना है। एक सिंगल पीडीएफ, देखिए यहाँ मेंशन किया है, एक सिंगल पीडीएफ बनाना है और उसको इस मेल आईडी पर आपको भेजना है। और उसमें मेंशन करना है क्या कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेआरएफ, ये चीज आपको सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करके आपको भेजना है, ठीक है। बाकी हम नीचे चलते हैं। और जो भी कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में अभी भी काम कर रहा है वो भी एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन किया गया है। लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का? लास्ट डेट है आपका 9 जुलाई 2021, ये इसका लास्ट डेट है, इसको आप याद रखिए। लास्ट जुलाई है इसका, 9 जुलाई 2021। इसके बाद इसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो भी शॉर्टलिस्ट होगा उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस से थ्रू में इसका इंटरव्यू होगा। इसको वॉक इन इंटरव्यू बोला जाता है। इसको अभी जो होगा ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू में होगा, ये भाया सिस्को वेबएक्स हो सकता है, ठीक है। और जो भी शॉर्टलिस्ट होगा उनको एसएमएस और ईमेल के द्वारा इसको बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा और उनको डेट भी दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गया हो, इसी दिन का इसी टाइम पे आपका इंटरव्यू होगा। तो ये इसका प्रोसीजर है। The only candidates who have submitted application along with the supporting documents and the shortlisted after scrutiny will be allowed for the walk-in interview। तो जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हीं को ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू में ही होगा, फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है।
और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। देन यहाँ आप देख सकते हो 5 नंबर में मेंशन किया गया है एज लिमिट। एज लिमिट आपका 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन रहेगा। एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए एंड ओबीसी के लिए 3 साल के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा और जनरल के लिए 28 साल। ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने का जो डेट है वही सेम डेट रखा गया है 09/07/2021, आप कैलकुलेट कर लेना। देन आपको फेलोशिप कितना मिलेगा, जैसे कि हमने मेंशन किया था जो बैनर में 31,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है। और उसके साथ साथ आपको अप्लीकेबल जेआरएफ एंड मेडिकल फैसिलिटीज ऑल्सो आपको मिल जाएगा। और मैक्सिमम टेन्योर क्या है इसका, मैक्सिमम टेन्योर है इसका 5 साल, यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है। तो मिनिमम है 2 साल। सो 2 साल से लेकर 5 साल तक आपको मिलता रहेगा। तो फर्स्ट 2 साल आपको आज जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा। देन उसके बाद आपका 3 साल तक सीनियर रिसर्च फेलोशिप के हिसाब से आपको मिलेगा। और ये आज पर द डीआरडीओ का गाइडलाइंस ही होगा। बाकी जो भी कम्युनिकेशन होगा ये ईमेल के थ्रू में होगा। ठीक है। और ये आईटीआर चांदीपुर डीआरडीओ का ये ऑथराइज्ड चीज़ है कि ये कभी भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं और अमेंड भी कर सकते हैं। और यहाँ मेंशन किया गया है तो अप्लाई करते वक्त जिसके पास भी गेट का प्रॉपर स्कोर कार्ड है इसको भी आप भेजना। ठीक है। और ये था इसका डिटेल्स। तो जो भी इंटरेस्टेड हो इस जेआरएफ के लिए तो 9 जुलाई 2021 से पहले आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने का जो तरीका है ये बहुत इजी है। ये जो ईमेल आईडी दिया गया है इस ईमेल आईडी पे आपका अपडेटेड रिज्यूम के साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है इसको भेज दीजिए। बाकी आप पूरा नीचे देख सकते हो ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद प्रॉपर जगह में जहाँ सिग्नेचर चाहिए सिग्नेचर करके इसको फिर से देखिए यहाँ सिग्नेचर दिया गया है। सिग्नेचर करने के बाद इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद इसके साथ जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है इसको मिला के एक ही पीडीएफ बना के आपको ईमेल आईडी पर भेजना है। तो ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप थोड़ा देख लेना। तो जो भी इंटरेस्टेड हो डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कुछ रिसर्च करने के लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। बाकी अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।